थैंक यू मिस सना। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर पर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ रेवरेंड फादर मैनुअल आसी का, डायरेक्टर्स मकवन पाकिस्तान मिसेस अलिशा जावेद और तमाम उनके स्टाफ का, कि जिन्होंने ये मुझे मौका दिया कि मैं आज ये अपना जो मौजू है उस पर बातचीत कर सकूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का जो दिन है, ख़ास तौर पर आज पोप जॉन पॉल दोम की फीस्ट भी है। आज हम उनकी ईद भी मना रहे हैं और साथ ही साथ कल यानी 23 अक्टूबर इतवार का दिन है और उसमें हम आलमी आलमी यौम बिशारत यानी मिशन संडे भी हम मनाएंगे। ये महीना आप सब जानते हैं कि एक मिशनरी मिजाज रखता है अपने अंदर, क्योंकि अक्टूबर का महीना जो है वो हमारे लिए मुकस्सा मरियम की रोजरी का महीना भी कहलाता है और उसमें हम बहुत सारे इलाकों में मुकस्सा मरियम की ज़ियारती या बारात भी करते हैं। पिछले दिनों हमने मीर खास में भी ज़ियारती प्रोग्राम किया और उसमें आखिरी दिन में हमारे साथ फादर मैनुअल आसी थे कि जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार हमारे मौजू पर दिया। मिशनरी महीने का मिजाज रखते हुए पिछले साल पोप फ्रांसिस ने 9 और 10 अक्टूबर को तो वेटिकन में पोप फ्रांसिस ने सेंट पीटर्स चर्च में 16वीं आमली बिशप सिनेड का इफ्ताह किया और पाकिस्तान में भी 17 अक्टूबर को उसका इफ्ताह हुआ। यानी एक साल इस साल जो अक्टूबर के माह में मुकम्मल हुआ। और आप सब बखूबी जानते हैं कि बिशप सिनेड का मौजू भी इज्तिमाइयत की कलीसिया के लिए रफाकत, शराकत और रसालत रखा गया है और यह सिनेड अगले साल अक्टूबर 2023 में ही वेटिकन में मुनक्कद होगी। सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मिस नोमी या मिस सुनीता। हेलो मिस सुनीता, जी। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। मैंने यहाँ से यहाँ अपने को होस्ट किया है मुझे। आपके नीचे ऑप्शन आ रहा होगा स्क्रीन शेयर का। आप जी को जी मैं होस्ट एक्सेप्ट है। कर रहा हूँ। जी जी मैं कर रहा हूँ लेकिन ओपन हो नहीं रही मेरे पास से। चलिए, मे भी कोई इशू हो सकता है, लेकिन आपको होस्ट इजीली कर सकते हैं। इधर से हम कर देते हैं स्क्रीन जी जी। शेयर। जी। ये अभी थर्ड स्लाइड पे आ जाए क्योंकि तारुफ के वक्त ही जो तारुफ इजलास था। थर्ड स्लाइड, थियोलॉजी पढ़ें थियोलॉजी करें। ये जिस तरह आप सब जानते हैं कि इन मौजूआत पर हमारे इन सेशंस में भी काफ़ी दफ़ा जो टॉपिक्स है वो हम उन पर सुन चुके हैं। इन मौजूआत के बारे में मैं थोड़ा सा तारुफ पेश करना चाहूँगा। इन मौजूआत को जॉन हुगो हर्ट ने फ्रांसिस्कन जमात की मदद से रोरैंडो रोमेनेंट हॉलैंड से थियोलॉजिकल रीप्रिंट्स ऑल द सर्विसेज ऑफ द मिशन तो अंग्रेजी जुबान में शाया करने का बेड़ा उठाया, जो मुसलसलावार जनवरी 1987 से दिसंबर 2006 तक एक तसलसल के साथ जारी रहा। इन मज़ामीन को 80 इलाहियाती जराइद और रसाइल से किया और इन जराइद का शुमार दुनिया के मारूफ और मुस्तनद और मोतबर इलाहियाती अदब में होता है। मगर पाकिस्तान जो मकामी व अवामी और इलाहियाती अदब के फ़रोग़ का अशात का अलमबरदार है, उसने इन मौज़ूआत को नेक्स्ट स्लाइड 2003 में शाया करने का मनसूबा बनाया और इसको थियोलॉजी में तरबियत सिलसिलावार अशात थियोलॉजी पढ़ें थियोलॉजी करें का नाम दिया और उसकी बाकायदा अशात शुरू की और इसको 48 मज़ामीन में शाया किया जाएगा और इसके बहुत से मज़ामीन शाया हो चुके हैं। किताब का तारुफ और मज़ामीन, नेक्स्ट स्लाइड। और आज मैं जिस मौजू पर बात कर रहा हूँ वो इस माह अक्टूबर के मिजाज की मुनासबत से है, मिशन और मुकालमा। ये सिलसिलावार 48 किताबों मौजूआत में से है और इस मौजू का जो सिलसिला नंबर वो 7 है। इस किताब में 4 मज़ामीन हैं। इन चारों मज़ामीन के मुसन्निफ़ीन अलग अलग हैं। इस किताब के मुतरजम आकिब शहजाद और तरतीब का रेवरेंड फादर मैनुअल आसी हैं। इसके कुल 73 सफ़ात हैं और इसके नाशिर मकबन में पाकिस्तान है और इसका 12 अव्वल 2017 में शाया हुआ और उसकी कुल कीमत 120 रुपये है। पहले मजमून का तारुफ। इसके 3 हिस्से हैं। जो पहला मजमून है अंजील बामुका मुताबिक मत्ती, रसालत और तरीकाकार। इसके 3 हिस्से हैं।
इसके हिस्सा अव्वल तरीक़ाकार और इल्मुल तशरीह, हिस्सा दोम रसालत की तारीफ और मतन का चुनाव, हिस्सा सोम मसीह के तरीक़ाकार से रसालत। इस मज़मून के मुसन्निफ़ जोहेन्स नेल्सन हैं, जो इस मज़मून में अंजील बामुताबिक मत्ती, रसालत और तरीक़ाकार में इस बातचीत पर अपनी तवज्जो मरकूज़ करते हैं। जो रसालत के मुतल्लिक मत्ती 28 बाब 16 से 20 में मरकूम तमाम कौमों को शागिर्द बनाने के हुक्म से अपनी बात शुरू करते हैं, जिसे तमाम अंजील की कुली तस्वुर किया जाता है और दौरे हाज़रा की रसालत में अहम किरदार अदा कर रही है। इसका दूसरा मज़मून वेटिकन मजलिस दोम के बाद रसालत की इलाहियात। वेटिकन मजलिस दोम के बाद रसालत की इलाहियात और इसके 4 जुज़ हैं। दौरे हाज़रा में बाइबुल मुक़द्दस के मुताला बिब्लिकल स्टडी की खासियत और मतन के ताल्लुक से बढ़कर मतन और कारी के माबेन फ़हमी अमल की मुंतकली है। हम इन 3 मतनों का चुनाव करते हैं जिनमें अपनी पसंद के मायने और मफ़हूम मिलने की तवक्का होती है। इस तरह मतन एक आईना बन जाता है और वही जो मुनक्किस करता है, जिसे हम चाहते हैं कि वो कहे। यूँ हम किताब मुक़द्दस की दावत फ़िक्र अमल के लिए अपने आप को बंद कर देते हैं, जबकि हमें मतन को इजाज़त देनी चाहिए कि वो खुद कलाम करे, जिसके ज़रिए हम अपनी सोचों के अलावा कुछ और देखें। इसी मज़मून पर इस बात पे भी इत्तफ़ाक़ किया गया कि बैनुल कलामी कलीसिया और मुकामी कलीसियाओं के दरमियान एक मुसलसल बाहिमी ताल्लुक होना चाहिए, लेकिन उसको अमल में लाने में कुछ मुश्किलात दिखाई दी, जिसे जे न्यूनर ने अपनी तहरीर वेटिकन मजलिस से दोम के बाद रसालत की इलाहियात मिशन थियोलॉजी आफ्टर वेटिकन टू ने मुशाहिदा किया और रसालत के ताल्लुक से 2 तालीमाती पहलू को सामने पेश किया। इसका तीसरा मज़मून कलीसिया बहैसियत रसालत। नेक्स्ट, रसालती खिदमत पर बयान किया गया है कि इसमें मत्ती 5 बाब 13-16 पर गौर व गौस किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड। रसालती खिदमत पर बयान किया गया है कि इसमें मत्ती 5 बाब 13 से 16 में गौर व गौस किया जाए। इस मजमून के राइटर जॉर्ज एम प्रभु स्वारस, जिनका ताल्लुक इंडिया से है, वो इन आयात और पर अपनी बात का आगाज उन वजूहात की बयान पर करते हैं और कहते हैं कि किस बिना पर मत्ती की अंजील के इख्तितामी आयात का चुनाव नहीं किया, जिन्हें अरशाद आज़म भी कहा जाता है, जिसमें बड़े ध्यान से इल्मुल मसीह, इल्मुल कलीसिया और इल्मुल आखिरत के इलाहियाती मतन पर बयान किया गया है। स्क्रीन का कोई प्रॉब्लम है? चौथा मजमून रसालत और मुकालमा। मिशन और मुकालमे में मत्ती 28 बाब 19 से 20 में रसालत से मुतालिक यस्सु के आलमगीर फरमान को दुनिया में फैलाने की जिम्मेदारी कलीसिया पर यानी हम सब पर आयत होती है। मुसन्निफ ने इस मजमून में रसालत के मुख्तलिफ नमूने पेश किए हैं, जो रसालती काम करने वालों के लिए अहम रहनुमा और असूल और रहनुमाई के लिए बयान करते हैं। इसमें एक मजहबी बशारती अमल और ज़िंदगी का मुकालमे पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है कि वो मुख्तलिफ नस्लों, सकाफ़तों और मज़ाहिब के साथ अमली शराकत और ताल्लुकात को भी इस्तवार करें। मुक़द्दस मत्ती की इंजील से और वेटिकन मजलिस दोम के इस मज़मून रसालत और मुकालमा में से इस चौथे मज़मून में उसका अहाता किया गया है। मैं अब इसका जो मज़मून का पहला हिस्सा है, अंजील बामुकद्दस मत्ती, रसालत और तरीक़ाकार, ये मेरा इन मज़ामीन पे तारुफ़ था और अब मैं पहले मज़मून को और उसके बाद दूसरे मज़मून का दूसरा पॉइंट और फिर चौथा मज़मून, उन पर आज बातचीत करूँगा। जैसा कि मैंने पहले बताया तारुफ़ में कि इस मज़मून के मुसन्निफ़ जॉनस नेल्सन हैं, वो इस मज़मून में मत्ती और रसालत के बारे में बयान करते हैं। इसका मकसद ये है कि हम देखें कि किस तरह बाइबल और रूहानी तफ़सीर एक-दूसरे से मिली हुई हैं। इस मज़मून के 3 हिस्से हैं। इसका पहला हिस्सा नए अहदनामा के तरीक़ाकार में कुछ नए रुझानात को पेशकश के मुतालिक बताता है और दूसरा हिस्सा मिशन और मत्ती के कुछ ख़यालात का इतलाक़ करता है और इसका आखिरी हिस्सा यानी तीसरा हिस्सा मुसन्नफ़ की ज़ाती और शख़्सी पसंद के मुताबिक बयान व ज्ञान शामिल है। इसका हिस्सा अव्वल तरीक़ाकार और इल्मुल तशरीह और इसमें एक पहला पॉइंट है इसका बाइबल के मुताले के 3 तरीके। हालिया सालों में नए अहदनामों को बयान करने के बेशुमार तरीके सामने आए हैं, लेकिन इन तरीक़ाकार में से एक तरीक़ाकार बहुत मुफ़ीद है, जिसकी बुनियाद तशरीह और इसके पीछे छुपे मतलब को तलाश करने में है।
उसको हम यूँ लिख सकते हैं या हम उनको इस तरीके से बयान करते हैं कि मतन के पीछे इस किस्म के मुताले में बाइबल और तारीखी सियाक-व-सबूत को देखा जा सकता है। हवाला मुसन्निफ को जानने और तारीखी हालात में उस मवाद को तरतीब दिया गया हो। मतन में इस किस्म के मुताले में बाइबल के बयानिया और अदबी मकसद को मद्देनज़र रखा जाता है। इसमें सकाफ़ती पैदावार और इंसानी हुनर बहैसियत अदब को भी देखा जा सकता है। मतन के आगे इस किस्म के मुताले में कारी को पढ़ने वाली जमात के किरदार पर जोर दिया जाता है और ये बड़ा वाज़ेह है कि मुख्तलिफ कारी मुख्तलिफ तरीके से पढ़ाते हैं। आज कोई भी तरीकाकार ये दावा नहीं कर सकता कि वो किसी हवाले की बेहतरीन और ठोस वज़ाहत कर सकता है। इसका एक तकाज़ा ये भी है कि हम अपने ही तरीक़ाकार को हतमी ना मान लें, बल्कि दूसरा तरीक़ाकार को भी कबूल करें कि वो भी मौसर हो सकता है। बाइबल के हर किस्म के मुताले में सकाफ़त शामिल है। बाइबल के सकाफ़ती मुताला और खालिस तारीख़ी मुताले में कोई वाज़ेह तक़सीम नहीं है और ना ही किसी और मुताले में। हमें इस बात को शऊर होना चाहिए कि तशरीह किसी ख़ास तारीख़ी हालात से सामने आई और नए मौज़ूआत मुख्तलिफ हालात से पैदा होते हैं और ये कोशिश होनी चाहिए कि तहकीक करते वक़्त इन बातों का ख़ास ख़्याल रखें। ये 4 ऐसी बातें हैं कि जिनका तहकीक करते वक़्त हमें ख़ास ख़्याल रखना चाहिए। पहला, वो मकाम जहाँ से इस मतन की तशरीह की जा रही हो, यानी उसका माहौल, उसके हालात, उस मकाम के जहाँ पर वो तशरीह की जा रही हो, उसका भी बड़ा असर होता है इन चीज़ पर। दूसरा, तशरीह करने के लिए मखसूस मतन का इंतख़ाब। मखसूस मतन से इंतख़ाब कि ये नहीं कि कुछ हिस्सा एक एक हिस्से से लिया और कुछ दूसरे हिस्से से उसका तशरीह की जा रही हो। एक ही मखसूस मतन हो, एक ही चाहे एक हिस्सा हो या 2 हिस्से हों या एक हवाला हो, उस एक मखसूस हिस्से से उसका इंतख़ाब किया जाना चाहिए, उसकी तशरीही अमल बेहतर हो सके। तीसरा इसका है, तशरीही अमल में शामिल क़ुव्वत के ढांचे की शमूलियत, सॉरी। और चौथा है तशरीही अमल में क़यासाराई और तअस्सुबात, इनसे बचना चाहिए। तो ऐसा ना हो कि उन तशरीही अमल पे करते हुए अपनी ही तरफ से कुछ क़यासाराई वो डाल दें कि शायद ऐसा हो सकता है या शायद ऐसा नहीं था या ऐसा था। उनसे बचना चाहिए और उसके जो हवाला है, जो तशरीह करने के लिए हमारे सामने है, उन इन 4 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस पर हमें बात करनी और इस हवाले से तशरीह करने की ज़रूरत होती है। इसका दूसरा पॉइंट, मतन और कारी के माबैन मुकालमा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। बाइबल के मुताले में मुसन्निफ और हवाले के दरमियान ताल्लुक पर तवज्जो अब कारी और हवाले की तरफ मुंतकिल हो चुकी है। अब तशरीह व तफसीर का नया मॉडल आ चुका है। इसकी बुनियाद अक़ीदे पर है। गहरी बसीरत और मुताबिकत ना सिर्फ बाइबल के असल मतलब में है और ना सिर्फ हम असल सियाक़-व-सबाक़ में, बल्कि सवाल-ओ-जवाब के आगे-पीछे गहरा जायज़ा लिया जाए और उस पर गुफ्तगू की जाए। कारी को दुनिया और मकाम की दुनिया, ये दोनों एक दूसरे को तब्दील करते हैं। जब पढ़ने वाला इस मुकाम यानी सियाक़-व-सबाक़ के दौर में दाखिल होता है, उसे पढ़ने का नया तरीका मुहैया करता है और नए इम्कानात देता है। इसका तीसरा पॉइंट है तनकीदी बाइबल का मुताला और तनकीदी मुनासबत। इसमें कोई शक नहीं कि हम किसी हवाले पर अमल करते हैं, तो हवाला हमें तब्दील करता है। ये इस हवाला की तरफ से हमें मस्बत जवाब मिलता है, यानी हमें पढ़ाता, सिखाता और हदायत करता है। कई बार ये हवाला में तैश भी दिला देता है। बाइबल की ये कोशिश होती है, कई दफ़ा नस्ल परस्ती, जिनसी तासुब और यहूदियत को जायज़ करार देने के लिए इसकी तशरीह इस नज़रिए से की जाए या इसके हल को दोबारा लिखने, यानी उसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं बल्कि उसको दोबारा पढ़ने में है, कि अगर हमारा वो मुताला या वो हवाला हमें इस तरह की तशरीह दे रहा है कि जिसमें हमें शायद तैश या हमें जज़्बाती कर रहा हो, तो हमें उसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है, ना कि हम ये सोचें कि उसको हम दोबारा लिखें या उसको दोबारा लिखा जाना चाहिए। किसी भी बाइबल के मुताले में ये खतरा ज़रूर होता है कि हमें इस हवाले में वही कुछ नज़र आता है जो हम देखना चाहते हैं। इसलिए इस तरीक़ा कार का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हवाला खुद अपने लिए कोई मतलब बयान करे। तो उसको इस तरीके से उसकी तशरीह को, उसको एक-एक लफ्ज़ को देखते हुए इस तरीके से उस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है कि वो अपना मतलब खुद बयान करे और वो एक ऐसी खिड़की का काम दे कि हम उसमें से जो कुछ देख सकें, वो हमारे ख़यालात से हट कर हो। इसीलिए इस बात पर ज़ोर दिया जाता है कि इस मुताले को बार-बार पढ़ा जाए, उसका बार-बार मुताला किया जाए। इस बात पर गौर करना ज़रूरी है कि कोई भी हवाला हमारे पास सीधा नहीं पहुँचा।
इस पर तारीख के बहुत सारे असरात हैं। ये हम तक पहुंचने से पहले, हमसे पहले जो मौजूद लोग होंगे या थे, उन तक पहुंचा, तो यकीनी उन लोगों के भी असरात इस पर होंगे। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी और अमली बात है कि हमें इस हवाले की तारीख के असरात के मसाइल को सामने नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको ये सामने रखना चाहिए कि उस पर और भी बहुत सारे असरात या बहुत सारी वक्त के साथ साथ जैसा वो हवाला हमारे पास पहुंचा उस पर असरात हो सकते हैं। इसका हिस्सा दोम, रिसालत की तारीफ और मतन का चुनाव, तारीफ और मतन का इंतखाब। रवायती एतबार से नए तनहामा को मिशन, गैर अक़वाम के मिशन से बयान किया जाता है। ये पहलू बहुत अहम है, तमाम ये और भी ज़्यादा काबिल फ़हम तारीफ की ज़रूरत है। इसके लिए मिशन के 4 पहलुओं को जानना ज़रूरी है। इसका पहला पहलू रसालत बतौर भेजे जाना, और इसका दूसरा तमाम अक़वाम को शागिर्द बनाने की रसालत, और इसका तीसरा रसालत बतौर ग़ुलामी से खुलासी और आज़ादी का अमल, और इसका चौथा रसालत बतौर गवाही। मत्ती की इंजील का बड़ा वाज़ेह मिशन है शागिर्द बनाने का, लेकिन उसके साथ-साथ मत्ती की इंजील दूसरे अनासर पे भी बात करती है। लेकिन अगर हम मिशन की वुसअत पर बात करें, तो मत्ती की इंजील से और भी हवालाजात गौर करने की ज़रूरत है। जैसे मत्ती 10 बाब 5 से 16 आयत हदायत रसालत, जहाँ यीशु अपने 12 शागिर्दों को हदायत देते हैं और रसालत के लिए भेजते हैं। और दूसरा हवाला 15 बाब उसका 21 से 28, कनानी औरत से बातचीत, जहाँ यीशु खोई हुई भेड़ों के पास जाने का ज़िक्र करते हैं। और इसी हवाले से अगर हम एक और हवाला देखें कि मत्ती जो सबसे अहम है, मत्ती 28 बाब 16 से 20, अजीम हुक्म रसालत, जिसमें यीशु शागिर्दों को तमाम कौमों को शागिर्द बनाने के लिए भेजते हैं, बपतिस्मा देने का भी इख्तियार देते हैं। इन आयात में जिनमें मिशन की बात की गई, उसे पूरी मत्ती की इंजील का बुनियादी नुक्ता कहा जाता है। इन आयात में "पस जाओ", इस जुमले में मगरबी मिशनरी सोच में बहुत अहमियत हासिल है। और अगर हम यूनानी लफ्ज़ पोरफ्थेदोस यानी चलने वाला, इसको एक अलग हुक्म ना समझें, बल्कि शागिर्द बनाने के लिए ज़रूरी बात को समझें, तो फिर मिशन की एक नई तस्वीर सामने आएगी। इससे मुराद ये होगा कि लोगों को यस्सु के पास लाना, वो जहाँ कहीं भी हो, तो यस्सु के पास लाएँ, वो जहाँ भी हो। इस हवाले से ये पोरफ्थेदोस, चलने वाला, कि उसके पास चला जाए, यस्सु के पास लाना। माज़ी में मत्ती 28, 16 से 20, इन आयात को तशद्दुद पसंद मिशन की हिदायतनामा भी समझा गया। मसलन जब सलीबी जंगें का वक़्त था, उस वक़्त एक मुकाबला या जंग समझा गया, जिसमें मसीह के लिए रूहों को जीतना था। इन बातों पे बयान करने वाले या तशरीह करने वाले इस बात पर भी मुत्तफ़िक हैं कि मत्ती जिस मिशन की बात करता है, उसका दीनी या मुकाशफ़ई पस मंज़र है। मगर इस बात के मुतालिक मुख्तलिफ नज़रियात हैं कि किस बात पर ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत है। मुनादी करने, रसालत को मसीह की आमद सानी की रोशनी में रसालत को देखने, और रोज़े क़यामत या लिबरेशन थियोलॉजी खुदा की बादशाहत के मौजूदा पहलुओं पर जोर देती है। अगर हम इस हवाले को आज के दौर में देखें, तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि बशारत और तालीम दो अलग चीज़ें हैं। मिशन तमाम अक़वाम को बशारत देता है। इन आयात या इस हवाले में 3 अलूम पाए जाते हैं। सॉरी। मत्ती 28 बाब उसकी 18वीं आयत, और यस्सु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान में और ज़मीन पर सारा इख्तियार मुझे दिया गया है। इस आयत में इल्मुल मसीह की बात की गई है। यीशु अपनी बात और अपने इख्तियारात की बात करते हैं, यानी कि इल्मुल मसीह के हवाला देते हैं इन आयात में। फिर मत्ती 28 बाब 19 से 20 और उसकी 19वीं आयत में, "पस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से इन्हें बपतिस्मा दो।" और इसी की 20वीं आयत का पहला हिस्सा, "तो वो उन्हें ये तालीम दो कि उन बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है।" इसमें इल्मुल कलीसिया की बात की गई है, यानी वो दूसरा इल्म, इल्मुल कलीसिया, पहले में इल्मुल मसीह और दूसरे में इल्मुल कलीसिया, कि सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बपतिस्मा दो। मत्ती 28 बाब उसकी 20वीं आयत का अगर दूसरा हिस्सा हम देखें, "और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे साथ हूँ।"
اور یہ 20वीं आयत भी दूसरे हिस्से में जो मत्ती की इंजील की आखिरी आयतें हैं और इस पर मुकद्दस मत्ती की इंजील जो है वो इख्तिताम पज़ीर होती है। इसमें इल्मुल आखिरत की बात की गई है, जो दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ है, कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ, और ये इल्मुल आखिरत की बात है। मज़ीद ये है कि मत्ती 24 बाब उसकी 14वीं आयत, और बादशाह की ये इंजील तमाम दुनिया में सुनाई जाएगी, ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब अंजाम होगा। वक़्त का आखिर होना रिसालत की अहमियत को बढ़ा देता है, कि ये नहीं कि हम किसी को डरा रहे हों या उसकी वक़्त के आखिर की होना चाहिए, लेकिन वक़्त के आखिर होना, जो बाइबल में से ये चीज़ सामने आती है कि उसके बदले रिसालत की अहमियत को बढ़ा देता है। इसका मतलब ये हुआ कि मिशन को जल्दी-जल्दी होना चाहिए। मत्ती 20 बाब उसकी 28वीं में कोई ऐसा इशारा नहीं मिलता कि जिसमें ये वक़्त का तयन किया जा सके, या जिसमें कोई ऐसी वज़ाहत बयान की जा सके कि वो कौन-सा वो तरीका है जिसको हम समझ लें कि आखिरी वक़्त कब आएगा, आज, कल या परसों, कोई ब इसका हम नहीं कह सकते। तीसरा इसका है रिसालत बतौर एक दावत, एक आम-सा तरीका या एक आम-सी सोच। तो यस्सु के मिशन के फ़रोग़ के लिए बाहर जाना ज़रूरी है, यानी बाहर जाना। ज़रूरत नहीं है, बल्कि इबादत के लिए आने की ज़रूरत है। यहाँ ज़ोर दिया गया है कि आने की ज़रूरत है, और इसमें सबसे के लिए एक दावत है कि गैर अक़वाम को भी आने की ज़रूरत है। मत्ती ने इस आने को, दावत को या इस मिशन को इस पहलू के कई हवालाजात में बयान किया है, जिसमें हम देख सकते हैं कि 18 बाब उसका 8 बाब 11 से 12, और 12वां बाब उसकी 42वीं आयत, और 15 बाब उसके 21 से 28वीं आयत। लेकिन उनमें से एक हवाला अहम है, जब मजूसी आते हैं, 2 बाब 1 से 12 आयत, कि उनको कोई दावत नहीं दी गई, उनका आना उनका आना ही था कि जो उन्होंने वो खुद आए, उनके पास कोई दावत नहीं गई, उनके पास बेशक हम ये पढ़ते हैं इसमें इन आयात में कि वो इल्म जानते थे सितारों का, उसके सबब से वो यहाँ तक पहुँचे। लेकिन उनका आना जो है, जिस पर मत्ती इस बात पे ज़्यादा ज़ोर देते हैं। लेकिन ये हवाला, इस हवाले पर एक आलम एच.आर. वेबर, जो इस तरफ ये इशारा करते हैं कि मत्ती के नज़दीक आलमी रिसालत की कोई आमोज़िश की राह नहीं, बल्कि एक सीखने वाली जमात में नई चीज़ों के साथ लाया जाए। गुर्बत, रास्तबाज़ी और उसकी पैरवी करते हुए, जिसने खुदा की मर्ज़ी को पूरा किया, वो सलीब की राह पर चला। इस रिसालत में शागिर्दियत के लिए सबको दावत है कि वो इसमें आएँ, यानी आना इसमें बहुत ज़रूरी है और अहमियत रखता है। मरकज़ी रिसालत को हम मिशन बतौर दावत बयान कर सकते हैं। ये मेहमान नवाज़ी से बशारत करता है। ये मसीह की बरक़ात में शिरकत की दावत है। ये सबके लिए है। मत्ती 11 बाब उसके 28वीं आयत में हम, "ऐ सब थके-माँदो और बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूँगा।" इसमें सबके लिए दावत है कि उनको यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूँगा। पहले मज़मून का तीसरा हिस्सा, हिस्सा 100, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। इसमें कुछ तरीक़ाकार से रिसालत, इसमें कुछ तरीक़ाकार पर दीनी ध्यान-ओ-गौन पर गौर किया गया है। इसमें मुसर्रिफ मसीह के मिशन पर चंद तरीक़ाकार पर ख़ुलासतन मुख़्तसर बयान करते हैं कि बियाबान में आज़माइश और मसीही रिसालत। इसमें 2 सवालात को मुख़ातिब किया गया है। पहला सवाल कि मसीहत और नई तहरीकों के दरमियान तसादुम को मद्देनज़र रखते हुए बियाबान में यस्सु की आज़माइश से क्या मुराद है? और इसमें दूसरा सवाल है कि मसीही रिसालत का ख़ुलासे को समझने के लिए इस हवाले की क्या अहमियत है? पहले हिस्से के उन्वान अगर देखें तो मशरकी और मगरबी रूहानियत में कशमकश। मशरकी सोच से शख्सियत की अलवियत पर तवज्जो है। इंसान इन तसुफ़ाना चक्कर और दूसरे पहलुओं पर कंट्रोल करके अलवियत को हासिल कर सकता है। इसी तरह मज़हबी सूरत यानी यस्सु की आज़माइश में नज़र आती है। इसी हिस्से के दूसरे हिस्से के उन्वान में बियाबान में शैतानी आज़माइश, ये वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है कि बियाबान में शैतान की आज़माइश में 2 हिकमत अमलियों में तसादुम है। यानी मत्ती 4 बाब 1 से 11, और मत्ती, जहाँ पर ये मत्ती 4 बाब 1 से 11 पर आज़माइश मसीह है, और मत्ती 28 16 बाब 20 आयत, जो हम थोड़ा-सा देर पहले भी जिस पर हम सुन चुके हैं। इन दोनों हवालों में काफ़ी हद तक मुमासलत पाई जाती है। इन दोनों हवालों में यस्सु की रिसालत के शुरू और आखिर में मत्ती और उसके मिशन को बतौर खुदा का बेटा समझने के लिए वो इन हवालाजात का ज़िक्र करता है। एक शैतान की हिकमत अमली है, वो यस्सु को पेशकश करता है कि वो
तमाम को दुनिया को सियासी हुक्मरान की मानद चलाए और अपने बेटे होने की अलवियत का इजहार करे, लेकिन सियासी हुक्मरान के तौर पर वो दुनिया पे चलाए और तमाम दुनिया की तमाम बादशाहतों पर सियासी ताकत से कब्जा करे। खुदा की हिकमत अमली मुख्तलिफ है। खुदा हरगिज ऐसा नहीं चाहता। यस्सु सियासी, नजरियाती और फाते मसीह बने। यस्सु की रिसालत खुदा की बादशाहत ऊपर से नहीं लाता। शैतान ऐसा चाहता है, लेकिन यस्सु खुदा चाहता है कि खुदा इमैनुअल की तरह, जैसे खुदा हमारे साथ है। तीसरे नंबर पर इसे अलवियत के लिए इंसानी ख्वाहिशात की पेशकश और अलवियत के लिए इंसानी ख्वाहिशात जिनका इजहार नई मजहबी तहरीकें करती हैं, इनमें काफी मुमासलत पाई जाती है। अगर हम मत्ती 25 बाब को और मत्ती 4 बाब 1 से 11 आजमाइशी मसीह को इस रोशनी में बगौर पढ़ें, तो पता चलता है कि मिशन किसी जंगजू या लड़ाई का फरमान नहीं था, जिसमें दूसरों को जबरदस्ती शागिर्द बनाना था, बल्कि ये मिशन यस्सु की पैरवी करने की दावत थी। आजकल मिशनरी सरगर्मियों में हम दुनियावी तरीकों का इस्तेमाल करते हुए अंजील को बेचना चाहते हैं। ये अंजील बिकने के लिए नहीं, ये इतनी बेशकीमत है, ना तो इसे खरीदा जा सकता है और ना ही इसे बेचा जा सकता है, बल्कि ये तो आजादाना तरीके से बांटी जा सकती है। इस सारी बहस में हम अपने नताइज सामने आए और उनको ऊपर गौर करें तो रसालत इजारादारी नहीं है। यस्सु के पास गैर मामूली इख्तियार था। वो एक ऐसा शख्स था जो अपने पैरोकार को मुकम्मल कंट्रोल रखता। इस बात को माना जाता कि यस्सु की सूरत हाल बिल्कुल ऐसी ना थी। वो हमेशा आज़ादी की कदर करता था और उसकी तालुमात में मजबूत अकायद नहीं, बल्कि मोहब्बत का पैगाम और जो रसालत की बड़ा अहम उनसर है। तो हम सब जानते हैं कि यस्सु की जो तालीमात है वो किस तरीके से उन्होंने बयान की कि उन्होंने छोटों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा तालीमात दी। उन्होंने बड़ों को और उन चीज़ों को भी चैलेंज किया। और इसका जो नेक्स्ट है, तरीक़ाकार के साथ ध्यान और ज्ञान। नेक्स्ट स्लाइड। चंद नुकात पर इस बात पर रोशनी डाल सकते हैं कि इस हिस्से में हम किस तरह तरीक़ाकार बुरे कार ला सकते हैं। इसका अलिफ है, मुकालमा के लिए अपने साथी चुनना। मुसन्निफ इस बात पर तवज्जो दिलाते हैं कि हम किस मुकालमे के लिए साथी चुने। आखिर में दिए गए निकात से पता चलता है कि मिशनरी अहमियत के मुकालमा जो मिशनरी हैं वो मुकालमे के साथी हो सकते हैं। मुकालमे का दूसरा साथी बाइबल के उलमा और इसका तीसरा साथी गरीब और रद्द किए हुए लोग। उनके साथ मुकालमा उन लोगों में से इन लोगों को चुना जाए ताकि जो मुकालमे की जो एक ध्यान और ज्ञान है वो इनके साथ किया जा सके। इसका बे है इलाहियात के मुआक्किस। बहुत सालों से थॉलोजियन बाइबल रवायत मंतक और उसके तजुर्बात को इलाहियात का माखिज समझते रहे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इनमें से खास माखिज मुकालमा है। मुकालमा ने हमारी सोच और इल्म को हासिल करने की मुख्तलिफ राहों को खोला है। तो मुकालमा से जब हम अ, मुकालमा करते हैं तो उससे हमारी सोच को वुसअत मिलती है ताकि जो बेहतर तरीके से मुकालमा किया जा सके और ये हमारे लिए जो इलाहियात का मुआखिज है वो ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसका जीम है बैनुल सकाफ़ती इल्मुल तशरीह की ज़रूरत। बेहतरीन तशरीह के लिए ज़रूरी है कि बाइबल के मुख्तलिफ बैनुल सकाफ़ती दीनी तशरीहात को देखा जाए। बाइबल का मुख्तलिफ हम असर मुताला और एक दूसरे को बाहमी तौर पर चैलेंज करें। इस पहले मजमून के आखिरी नुक्ता में यह है कि बाइबल के मुतालों को भी महज खुद नाकद नहीं होना चाहिए, बल्कि मसीही मिशन को भी इसी तरह खुद नाकद होना चाहिए। मत्ती की अंजील अदना लोगों की अहमियत के मुतालिक हमेशा खबरदार करती रहती है। इन अदना लोगों में गरीब, बच्चे, लाचार, बोझ तले दबे हुए, छोटों में से किसी के साथ और बहुत सारे दूसरे ऐसे जो रद्द किए हुए हैं उनको शामिल किया। अगर हम देखें कि आजकल हमारे जो चर्चेज हैं जो खुशहाली और आसूदगी के लिए हैं, उनके लिए भी एक ये चैलेंज है और ये एक सवाल पैदा होता है कि क्या बड़े मजबूत या ताकतवर या बाख्तियार खुशहाल चर्च उन छोटे लोगों को बिशारत दे सकते हैं? पैगाम और हिकमत अमली अलग अलग नहीं होनी चाहिए, यानी कॉल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए कि कहा कुछ जा रहा हो और अमली तौर पर कुछ किया जा रहा हो। ये आजकल शायद हम देख सकते हैं अपने इर्द गिर्द में कि कुछ ऐसी चीजें भी सामने आती हैं कि जहाँ पर कॉल और फेल में बहुत ज्यादा फर्क रहता है और इसलिए इस मिशन में यस्सु के पीछे जाना महज एक आला दर्जे या मर्तबे पर रहते हुए ये मुमकिन नहीं है कि हम ये मुकालमा या इल्मुल तशरीह कर सकें, इस तो जा सके। मत्ती का यस्सु खुदा साथ है, यानी इमैनुअल।
खुदा इख्तियार और ताकत वालों की बजाय कमज़ोरों के साथ है। यस्सु जिस रसालत की बात करता है वो इन छोटों में से हैं। और जिस तरह इस बात में भी की गई कि हम मख़्तून पाकिस्तान के मेंबर होते हुए भी जब हम अनामीम की बात करते हैं, तो ये हमारे लिए भी एक चैलेंज है यहाँ से इस प्लेटफ़ॉर्म से भी कि हम किस तरीके से उनको साथ ये रसालत का अपना हिस्सा जो है वो शामिल करते हैं। इसका दूसरा मज़मून, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। वेटिकन मजलिस दोम के बाद रसालत की इलाहियात, इसके 4 पॉइंट्स हैं कि जिसके जो मुख्तलिफ नुक्ते हैं। रसालत की इलाहियात के बाद वेटिकन मजलिस दोम की तश्कील और तरवीज। दूसरा है रसालत पर कौंसिल के बाद कलीसिया के बाख्तियार मुस्तनद तालीमात, हिंदुस्तान में इलाहियात की तरक्की। और चौथा है हमागिर इल्मुल मसीह के लिए जस्तजू। मैं इस मजमून के सिर्फ दूसरा हिस्सा जो है, जो रसालत पर कौंसिल के बाद कलीसिया की बाख्तियार मुस्तनद तालीमात, उस पर सिर्फ बात करूंगा और उसके बाद फिर नेक्स्ट मजमून पर जाऊंगा। हम यहाँ पर पोप शिशम के खत अक़वाम को बशारत 1975 में, रसालत की हिलायात, इसके साथ साथ पोप जॉन पॉल दोम के खत निजात की रसालत जो 1990, इन दोनों खतूत के खदो खाल को मुख्तसर तौर पर बयान करेंगे। और आज शुरू में भी बताया गया और मैंने भी बताया कि आज पोप जॉन पॉल दोम की फीस्ट भी है जो आज हम ईद मना रहे हैं। कलीसिया की बाख्तियार मुस्तनद थियोलॉजी की बुनियाद वाज़ेह तौर पर वेटिकन मजलिस दोम पर है। पोप पाल शिशम ने वेटिकन मजलिस दोम के नताज के 10 साल बाद, यानी 1965 के बाद 1975 में, इस नुक्ते पर वो कहते हैं कि 20वीं सदी के लोगों को अंजील का पैगाम बेहतर अंदाज में पहुंचाने के लिए 20वीं सदी की कलीसिया को, यानी उन लोगों को पहुंचाने के लिए 20वीं सदी की कलीसिया को मौजू जगह बनाना चाहिए। वो मजलिस की रूह और हकीकी रसालती जोश को मद्देनजर रखते हुए वो हमारे ईमान के अकीदा के अल्फाज से शुरू नहीं करते, बल्कि खुदा की बादशाहत के ऐलान से, यस्सु से जिसकी रसालत कलीसिया को दी गई, वेटिकन मजलिस दोम से जिसकी बशारत की रोया देखी। इस मकसद को तमाम लोगों तक खुशखबरी फैलाना और लोगों को तब्दील करने के लिए इसका असर और इसको नया बनाना है। खुदा की निजात बख्श प्यार तमाम इंसानी जिंदगियों के लिए है। अंजील का ये पैगाम कभी ना खत्म होने वाला और बाहिमी जवाबी अमल है। पोप इस खत में एक और तनबिया भी देते हैं कि 10 सालों के बाद भी अभी भी मजलिस दोम की कुछ तालीम को गलत इस्तेमाल किया जा रहा था, कि मिसाल के तौर पर दूसरे मजाहिब की इज्जत। इन मजाहिब के मानने वालों के लिए निजात का मुमकिन होना इंसानी शौर की अजमत और आज़ादी, जिसको किसी सूरत में भी इस्तेसाल का निशाना नहीं बनाना चाहिए। खुदा की निजात बख्श और परवरदिगारी के मंसूबा के मुताबिक ये मज़ाहिब बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। इनको फितरती मज़ाहिब भी कहा जाता है। ये अल्लाही बेत की जस्तजू है, जबकि हमारा मज़हब खुदा के साथ पुरअसर ज़िंदा रिश्ता कायम करता है। यहाँ ये एहसास होता है कि ये पापाई खत मुकम्मल तौर पर वेटिकन मजलिस दोम के मुतल्लिक बयान नहीं करता। निजात के मुतल्लिक मजलिस दोम मज़ाहिब की बात नहीं करती। किसी भी मज़हब ने किसी को नहीं बचाया, मगर ईमान ने बचाया। इसकी बहुत सारे मिसालें हम बाइबल मुकद्दस में भी देख सकते हैं कि जब गैर कौमों में से मुख्तलिफ जगहों पर खुदा यीशु ने उनको कहा, शफा दी, या उनको किसी भी तरीके से, हम बहुत सारी मिसालें हम देख सकते हैं कि उन्होंने वहीं पर यीशु मसीह ने कहा कि तेरे ईमान ने तुझे शफा दी, तेरे ईमान ने तुझे बचाया। तो यही मज़हब ने नहीं बचाया आज तक, हम ये कह सकते हैं, लेकिन हमारा ईमान हमारे मज़हब के अकीदे पर होते हुए हमारा ये ईमान है, हम उस ईमान के सबब से निजात पाते हैं। और ये शुरू ही से खुदा इसी निजात वालों पर ज़ाहिर करते हैं कि खुदा के राब्ते के ही वजह से, उसी ईमान की ही सबब से उनको खुदा जो है वो जवाब देता है। वेटिकन मजलिस दोम के 25 साल बाद पोप जॉन पॉल दोम निजात की रिसालत में मिशनरी जोश की कमी और बेचैनी से मुतल्लिक वजाहत से बयान करते हैं। दौरे हाजरा में कलीसिया के मुतल्लिक मिशनरी सरगर्मी नाकाफी है। इसकी अंदरूनी और बैरूनी मुश्किलात ने कलीसिया के मिशनरी जोश को कमजोर कर दिया है। पाल शिशम ने उम्मतों की बशारत, उनके खत में कलीसिया की कमजोरी की भी मुख्तलिफ वजूहात बयान की हैं, शादमानी या उम्मीद की कमी। लेकिन उन सब में बड़ा अहम फ़र्क, बढ़ता हुआ फ़र्क यह है कि उसकी वजह इलाहियाती तसव्वुरात का दुरुस्त ना होना। इसकी दुरुस्ती के लिए मजलिस दोम की तालीमात की ज़रूरत है। उसकी तालीमात जो मजलिस दोम की वेटिकन काउंसिल 2 की जो तालीमात है, उस पर अमल पैरा होना उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। इन दोनों दस्तावेज़ात से
जो पोप के इन दोनों पोप की थी, उनसे ये इशारा मिलता है कि हमारी डायसिस यानी डायसिस की भी ये कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं कि इस कलीसिया के लिए उसका बड़ा अहम किरदार है। कलीसिया की हौसला अफ़ज़ाई की ज़रूरत है, उनकी रहनुमाई की ज़रूरत है। ये ज़िम्मेदारी भी है कि हमारे ईमान की बुनियादों और उसकी सेहतमंद रवायात की हिफाज़त भी करें। इसलिए ज़रूरी है कि वेटिकन मजलिस दोम रसाई और उसके खाके को जारी रहना चाहिए, ताकि कलीसिया बाहमी शराकत दारी से इन ज़िम्मेदारियों को पूरा करे। ये ज़रूरी एक्सक्यूज मी नहीं सर। कि सिर्फ़ ये जी, जी सर, आपके लिए एक मैसेज है कि 15 मिनट्स है, उसके बाद हम शुरा के सवालों जवाबात लेंगे। थैंक यू। जी, 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 कि उसमें ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ डायोसीस ही की ये सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। जब वेटिकन काउंसिल II जब हमारी शराकत दारी की बात करती है, तो वो उस पर ये ज़रूरी है कि फिर ये इसको शराकत दारी और उसकी जो वेटिकन काउंसिल II की जो तालीमात है, उसका होना ज़रूरी है। मैं अभी इन तीसरे मज़मून को यहाँ पे स्किप करूँगा और चौथा मज़मून रिसालत और मुकालमा, क्योंकि 15 मिनट्स का जो टाइम है, वो भी मुझे दिया गया है। उम्मीद है कि इसमें हम इसको पूरा कर लेंगे। 2-4 मिनट शायद ऊपर-नीचे हों। इसका जो पहला पॉइंट है, इस मज़मून के 2 नुक्ते हैं। इसका पहला है रिसालत के नमूने। रिसालत के मायने और उसकी असल। लफ्ज़ रिसालत अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ रसल से निकला है, जिसका मतलब पैगाम रसानी के लिए भेजे जाना है। कलीसियाई इस्तिलाह में रिसालत से मुराद दुनिया को खुदा की खुशखबरी और बशारत सुनाने के लिए भेजे जाना। मत्ती 28 बाब उसकी 19 और 20वीं इन आयत के बारे में हमने पहले मज़मून में काफ़ी हद तक और काफ़ी चीज़ें सुनी, लेकिन पस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से उनको बपतिस्मा दो और इनकी ये वो तालीम उन बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है, और देखो दुनिया में आखिर तक हर रोज़ तुम्हारे साथ हूँ। ये हुक्म फरमान, हदायतनामा और मंशूर समझा जाता है, जो यीशु मसीह की तरफ से कलीसिया को दिया गया। इस हुक्म या हदायत के बाद हम सब जो कलीसिया हैं, उस पर ये फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी बन जाती है कि इसको तमाम दुनिया में फैलाएँ और इसकी रिसालत मिशन इक्लीसिया, जिसे मिशन इक्लीसिया कहते हैं, इल्म इलाहियात के माहिरीन ने 20वीं सदी के आगाज़ में और रिसालत में खुदा की रिसालत के मुतालिक बात शुरू की। इनमें एक माहिर इल्म इलाहियात कार्ल हार्ट, उन्होंने 1932 में एक कॉन्फ्रेंस में खुदा की रिसालत के मुतालिक बात की। उनके ख्याल में तमाम कलीसियाओं, मशरकी कलीसियाओं, इस्लाही कलीसिया की कलीसियाओं और कैथोलिक कलीसिया ने इसे कबूल किया। वेटिकन मजलिस दोम की तालीमात के मुताबिक ज़ाहिर कलीसिया अपनी फितरत और नौयत में एक रसालती कलीसिया है, क्योंकि ये खुदा की तरफ और खुदा की मर्ज़ी के मुताबिकत में बेटे की रिसालत और रूह कुदस की रिसालत में ही उसकी असल इब्तिदा है। खुदा की रिसालत में जो कुछ शामिल है, वो यीशु मसीह की ज़िंदगी और तालीमात से साफ वाज़ेह होता है, और हम ये उन चंद हवालाजात में देखेंगे कि मत्ती 4 बाब उसकी 23वीं और 9 बाब उसकी 35वीं, कि यीशु तमाम जलील में फिरता रहा और उनकी इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता रहा और लोगों को हर बीमारी और उसकी कमजोरियों को दूर करता रहा। दूसरा करंथियों उसके 5 बाब 18 में बादशाहत की अंजील, मुफाहमत और सुलह की रिसालत। इफ्सियों उसका पहला बाब उसकी तीसरी आयत में फजल और सलामती का पैगाम। यूहन्ना 20 बाब उसकी 21वीं आयत, कि जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है, मैंने भी उसी तरह तुम्हें भेजा है। यस्सु अपने शागिर्दों को ये हदायत देते हैं कि यानी कलीसिया की इस रसालत को जारी रहना चाहिए। बीमारों को शिफा दो, उनसे कहो कि खुदा की बादशाही तुम्हारे नजदीक आ पहुंची है। लूका 9 बाब उसकी 10वीं आयत में भी हम देख सकते हैं कि खुदा की रसालत खुदा की बादशाहत की ताबीर है, जो निजात और फजल, इंसाफ और सलामती की बादशाहत है। खुदा की रिसालत बुनियादी और अव्वलीन है, और खुदा की रिसालत की नौयत कलीसिया की रिसालत की बहुत अहमियत की हामिल है, जबकि कलीसिया की रिसालत सानवी है। कलीसिया की रिसालत खुदा की रिसालत से खस की गई है। कलीसिया की रिसालत उस वक़्त सच्ची और मुस्तनद समझी जाती है, जब ये रिसालत खुदा की रिसालत की अक्कासी करे। इसको यूँ समझ लिया जाए कि कलीसिया की रिसालत और खुदा की रिसालत एक ही है। कलीसिया भी खुदा की बादशाहत की इसी खिदमत में मसरूफ़ अमल है। रिसालत के मायने को अगर हम यूँ बयान करते हैं कि तमाम दुनिया खुदा की निजात बख्श सरगर्मियों में खुदा की मुआवनत करना, जो खुदा की बादशाहत की ताबीर करने की तरफ रहनुमाई करता है।
رسالت کلیسیا ہے جو اس دنیا میں محبت، خدمت، تعلیم، شفا اور آزادی دینے کے لیے بھیجی گئی۔ یہ ہر جگہ ہو سکتی ہے۔ ہم رسالت اور بشارت میں واضح فرق کر سکتے ہیں، ان دونوں میں تمیز ممکن ہے۔ ہم اکثر بشارت کو رسالت کی خاص شکل و صورت میں سمجھتے ہیں۔ ایک عالم کے مطابق بشارت سے مراد کلیسیا کی رسالت وہ سرگرمی ہے جو کلیسیا اور کام دونوں کے ذریعے مخصوص حالات اور سیاق و سباق میں کی جائے۔ ہر فرد اپنی زندگی میں بنیادی آگاہی اور ترغیب کے لیے براہ راست اس چیلنج کو محسوس کرے۔ اس ترغیب کو محسوس کرنا، چیلنج کو محسوس کرنا، جیسے دنیا اور اس کی غلامی کو اور اس کی رہائی، یسوع مسیح کو اپنا خدا و نجات دہندہ قبول کرنا، اس کی جماعت یعنی کلیسیا کا زندہ متحرک فعال کرنا اور فعال ممبر ہونا، اس کی صلح و سلامتی، امن اور انصاف کی خدمت میں شامل ہونا اور خدا کے مقصد کے لیے خود کو وقف کرنا۔ بشارت رسالت ہے، لیکن رسالت محض بشارت نہیں، رسالت کی وسعت بشارت سے زیادہ ہے۔ اس کا دوسرا پوائنٹ ہے رسالت کے نمونے۔ یہ بھی تھوڑا سا ذرا مختصر اس میں ہم دیکھیں گے۔ وہ طریقے جن کے ذریعے رسالت اور بشارت کی سرگرمیوں کو حالات کی وجہ سے رسالت میں عمل میں لایا جائے، اس کے تقریباً 8 نمونے ہیں۔ اس کا الف ہے رسالت بطور فتح۔ اس نمونے کو بہت عرصے تک رسالت کا نمونہ سمجھا جاتا رہا۔ 1937 میں ہالینڈ کے ایک دانشور مولڈرز نے لکھا کہ کلیسیا کو اپنی فتح کا رسولی سفر جاری رکھنا چاہیے۔ تمام اقوام کو شاگرد بنانے کے لیے تشریح یوں کی گئی کہ کلیسیا کا یہ فرض اور ذمہ داری ہے کہ تمام دنیا کو مسیحت میں تبدیل کرے۔ غیر مسیحیوں سے بھی یہ توقع کی گئی کہ وہ مسیحت کو اپنائیں۔ اس لیے اس سے توقع پہ کئی بار تشدد کا راستہ بھی اپنایا گیا، لیکن یہ نمونہ جو ہے، یہ جو رسالت کا یہ نمونہ تھا، اس کو بہت سارے مقبہ فکر کے لوگوں نے ترک کر دیا۔ اس کا بے رسالت بطور کلیسیا قائم کرنا۔ اس نمونے کے مطابق ایک عالم چارلس نے دیکھا کہ کلیسیا کی تعداد کو بڑھانا رسالت نہیں، بلکہ یہ محسوس کیا کہ اس بات پر زور دیا کہ رسالت کو کلیسیا میں بویا جائے۔ اسی طرح 20ویں صدی اور 40 اور 50ویں دہائی میں ایک عالم فادر تھانون نے اس نظریے کو بیان کیا، اور یہ خیال بھی ظاہر کیا جاتا ہے کہ سینٹ تھامس ایکوینس نے بھی اس پر زور دیا اور غور کیا کہ کلیسیا کی اس رسالت میں بے دین لوگ موجود ہیں، تاکہ اس کی وجہ سے کہ یہ کلیسیا کی تعداد ہی کو بڑھانا زیادہ اہم نہیں ہے، بلکہ اس میں رسالت کا بیج جو ہے وہ کلیسیا میں وہ بویا جانا چاہیے۔ اس کا جیم ہے رسالت بطور مصلیت یا موافقت۔ 20ویں صدی میں رسالت کے تجربات نے یاد دلایا کہ رسالت ہم آہنگی اور موافقت یا مختلف ثقافتوں میں سے ہے۔ کلیسیا کو ان ثقافتوں میں جو کچھ اچھا ہے اسے قبول کرنا، اگر غلط ہے تو اسے درست کرنا۔ اس نمونے میں کچھ مذاہب اور ثقافتوں کے لیے بھی رعایت موجود ہے، مگر ان کی نجات میں جگہ نہیں ہے اگر اس طریقے سے یہ رسالت کو بیان کیا جائے۔ اس کا اگلا ہے چوتھا، رسالت بطور پیشکش اور نمائندگی۔ یہ سب لوگوں اور اقوام کی آزادی دینے کے لیے بلائے گئے۔ چند علماء کے مطابق کلیسیا کو اسی لیے خمیر کی مانند ہونے کے لیے بلایا گیا۔ کلیسیا رسالت کا ایک وسیلہ ہے اور نہ کہ حتمی منزل۔ اس کا مقصد تمام لوگوں کو مسیحی میں ایک کرنا، جس کی کلیسیا کی ایک علامت ہو۔ کلیسیا ایک عالم کی نجات کا سیکرامنٹ ہے۔ اس کا نیکسٹ ہے رسالت بطور ثقافت سے ہم آہنگی۔ ثقافت سے ہم آہنگی یعنی انکلچریشن، اس کی اصطلاح کو پہلی بار جوزف میسن نے 1962 میں استعمال کیا۔ اس تصور کو جیزوٹ راہبان نے مزید نکھارا اور اس کو پختہ کیا، اور ان کے ایک عالمی رہنما نے اس اصول کو اس طرح بیان کیا کہ جو ثقافت کو متحرک کرنا، اسے سمت دینا، اس کو متحد کرنا تاکہ نئی کائنات تخلیق ہو سکے۔ ثقافت سے ہم آہنگی سے رسالت کو بہت سہارا ملا۔ کچھ تھالوجین اس سے مطمئن نہ تھے، ان کے خیال میں یہ نمونہ یکرو ٹریفک کی طرف تھا، اس لیے انہوں نے ایک نئی اصطلاح استعمال کی جسے انٹر کلچریشن کا نام دیا، اور اس میں یہ انہوں نے واضح کہا کہ اس میں باہمیت اور شراکت تھی۔ اور اس کا نیکسٹ ہے رسالت بطور مقامیت۔ مقامیت کی اصطلاح کو تقریباً 1970 میں امریکہ میں الہیاتی تعلیمی فنڈ کے منصوبوں کے منتظمین نے پیدا کیا۔ اس کے بنیادی ماخذ عمرانی یا معاشرتی یا معاشرے کے رد کیے ہوئے لوگ۔ مقامیت سے مراد نچلے طبقے سے الہیات،
کیونکہ مذہب کی طرف انفرادی نہیں ہونی چاہیے بلکہ سماجی پہلو بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے رسالت اور بشارت اس وقت تک غیر معنی ہے جب تک ان میں لوگوں کی سماجی، اقتصادی، سیاسی اور ثقافتی صورتحال شامل نہ ہو۔ اس کا 7واں نمونہ ہے رسالت بطور آزادی۔ رسالت بحیثیت آزادی مقامیت میں ڈھالنے کی اچھی مثال ہے۔ آزادی کی الہیات لبریشن تھیولوجی کی ابتدا کے پس منظر میں خاص طور پر لاطینی امریکہ کے لوگوں کی قابل رحم صورتحال تھی۔ وہ قابل رحم تھی صورتحال جس میں غربت، غذا کی قلت، روزگار کا فقدان، گھروں کی کمی، طبی سہولیات کا فقدان اور فلاحی اور بہبود کی ناکامی۔ اور ویٹیکن مجلس دوم نے ان کے لیے ایک راہ ہموار کی، اور ویٹیکن مجلس دوم نے کلیسیا کے پاسبانی منشور دور حاضرہ کی کلیسیا کو دنیا میں موجودہ سماجی برائیوں اور ناانصافی اور ترقیاتی کاموں کے لیے توجہ دلائی۔ اسی دستاویز نے مقامی کلیسیا کو ترغیب دی کہ وہ لوگوں کی مدد کریں تاکہ سماجی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ لاطینی امریکہ کے بشپ صاحبان کی دوسری جنرل کونسل نے دنیا کو کلیسیا کو دعوت دی کہ لاطینی امریکہ کے لیے صورتحال بہتر بنانے کے لیے مقامی کلیسیا سے تعاون کریں، اور یہ پکار ان بشپ صاحبان کی تھی۔ اسی وجہ سے ہی لبریشن تھیولوجی کی ابتدا بنی۔ 1961 میں ایک عالم والٹر نے کہا ماضی میں رسالت کی مسائل لاحق تھے، لیکن اس وقت رسالت خود ایک مسئلہ تھا۔ ویٹیکن مجلس دوم نے بہت سی ایسی دستاویز جاری کی جنہوں نے رسالتی سرگرمیوں کو ایک نئی سمت دی۔ ان دستاویزات میں کلیسیا نے اس بات کی تصدیق کی کہ وہ دوسرے مذاہب میں کسی بھی سچ اور تقدیس کی نفی نہیں کرتی۔ ماہرین علم الہیات اور خاص کر کسی دنیا کے ماہرین علم الہیات تجویز دے چکے ہیں کہ مکالمہ کی اس رسالت کو نیا نمونہ ہونا چاہیے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہونا نہیں چاہیے، نمونہ ہونا نہیں چاہیے بلکہ ہو۔ اور اس کا نمونہ، اگلا نمونہ جو اس کا 8واں ہے کہ رسالت بطور مکالمہ۔ مکالمے کو اکثر یہ کہہ کر غلط بیان کیا جاتا ہے کہ یہ دو لوگوں کے درمیان گفتگو ہوتی ہے۔ تشریحی لغات میں گفتگو، مکالمہ، دو کے مابین کلام یا بیان کیا جانا۔ لفظ مکالمے کی ابتدائی لفظ یونانی لفظ سے ماخوذ ہے جس سے مراد ذریعہ، وسیلہ یا کلام، اظہار یا گفتگو ہے۔ مکالمہ صرف الفاظ ہی سے نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے ساتھ بات کر کے یہ عملی اقدام یا اپنے رویوں سے، اپنے روزمرہ زندگی سے بھی ہوتا ہے، اور ان پر کچھ نکات ہیں جو زیر غور کیے جا سکتے ہیں۔ پہلا ہے معمول زندگی کا مکالمہ۔ ایک دوسرے کی زندگی میں عملی طور پر پرامن اور کامل احترام شریک حال مختلف نسلوں، ثقافتوں اور مذاہب کے درمیان زندگی بسر کرنا معمولت زندگی کا مکالمہ کہلاتا ہے۔ معاشرتی مکالمہ سماجی و اقتصادی صورتحال میں مختلف نسلوں اور ثقافتوں کے لوگوں کے درمیان تعاون کرنا معاشرتی مکالمہ کہلاتا ہے۔ روحانی مکالمہ خاص مذہبی لوگوں کے ساتھ مل کر رہنا، مذہب کے بارے میں گفتگو کرنا، مذاہب کے تجربات ایک دوسرے کے ساتھ بانٹنا، یہ روحانی مکالمہ کہلاتا ہے۔ لیکن پاکستان کے تناظر میں ہمیں اس مکالمے پر تھوڑا غور و خوض کرنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں کے جو حالات اور یہاں کا جو تناظر ہے اس پر تھوڑا سا اس مکالمے پہ ہمیں غور و خوض کرنے کی ضرورت ہوگی۔ الہیاتی مکالمہ اپنے ایمان، عقائد اور تعلیمات کے متعلق ماہرین علم اور طالب علموں کا باہم گفتگو کرنا اور تشریح کرنا، یہ الہیاتی مکالمہ کہلاتا ہے۔ اس مضمون کے جو ہمارا موضوع تھا مشن اور مکالمہ، اس کا نتیجہ رسالت، بشارت اور مکالمہ کے متعلق ہمارے تصورات ماہران علم اور بشارت کے دیگر نمونوں پر کافی فوقیت حاصل ہے۔ رسالت سے ایسے کاموں کا انتخاب کرنا جو ان صورتحال میں واضح، مناسب اور مقامیت رکھتا ہے۔ مکالمہ وہ راہ ہے جو کلیسیا کی مدد کرتا ہے کہ وہ اپنے پاؤں کو اس دنیا میں ثقافتی اور مذہبی شراکت کی راہ پر رکھ سکے۔ گزرے وقت میں یہ تاثر رہا کہ یہ رسالت یک طرفہ ٹریفک ہے، لیکن اس جدید دور میں گزرے وقتوں کے بڑے بڑے بیانات اپنی پکار اور قدر کھو چکے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ نیک نیت لوگوں کے لیے ایک اچھی اور بہتر دنیا کے لیے مکالمہ کریں تاکہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔
आखिर में एक गौर गौस के लिए एक सवाल है जो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि इसमें रसालत के इस मौजू या मिशन और मुकालमे के इस मौजू पर हर एक की ये अपनी ज़ाती राय या आपकी ज़ाती पर मुनसर है कि हम इस सवाल को किस तरह सोचते हैं। बहैसियत इंसान होते हुए, बपतिस्मा याफ्ता होते हुए, कारी होते हुए, या हम अपने आप को मखदूम पाकिस्तान का मेंबर कहते हुए या किसी और ग्रुप का, कि उसमें ये सवाल है जो हमारे लिए, ना सिर्फ मेरे लिए, आप सबके लिए है, एक गौर गौस के लिए एक सवाल है कि मेरी रसालत क्या है और मैं उस रसालत पर कितना अमल पैरा हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि गला मेरा थोड़ा सा खराब था और मेरी आवाज़ में भी 2 दफ़ा थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।